ओके, तो बात करते हैं पावर ऑफ सजेशन की। दो क्विक कहानियां मैं आपको सुनाता हूँ। एक शहर में एक आदमी रहता था जो वड़ा पाव का ठेला लगाता था। बहुत फेमस था, काफ़ी सालों से बिजनेस कर रहा था। हमेशा उसके ठेले पे भीड़ लगी रहती थी। A lot of people visited। सभी टाइप के लोग आते थे, गरीब, अमीर, एग्जीक्यूटिव क्लास, बिजनेसमैन, सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां सामने खड़े होकर वहाँ से वड़ा पाव खरीदती थी। One of the most delicious and one of the best vada pavs that he sold in the city. He was selling some thousands of vada pavs in a day and he was doing great business. इस बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी की वजह से उसके घर में अच्छा खासा फाइनेंशियल स्टेटस बना हुआ था और उसने अपने बच्चे को लंदन भेजा एमबीए करने के लिए। बच्चा लंदन गया, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल से लंदन से सीख के वापस आया। आने के बाद उसने कहा कि डैडी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेट अस ट्राई एंड ग्रो दिस बिजनेस। और अपने पिताजी के साथ काम करने लगा। क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा था तो पिताजी भी जानते थे कि भाई ये अगर 4 चीज़ें पढ़ के आया तो इसके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। तो बच्चे ने एक दिन पिताजी को बोला कि आपने सुना है कुछ रिसेशन आने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग अभी अपनी इन्वेंट्री कम कर रहे हैं, कम माल लेके रखते हैं, तो रिसेशन की तैयारी कर रहे हैं पूरी दुनिया। ये सुनने के बाद ये वड़ा पाव की गाड़ी लगाने वाला अनपढ़ आदमी, जिसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, अपने बेटे के नॉलेज को बहुत इम्पोर्टेंट मान के चल रहा था, उसने भी इस मैसेज को लेना शुरू कर दिया और उसने धीरे धीरे अपना इन्वेंट्री कम किया, प्रोडक्ट्स जो लगने वाले थे रॉ मटेरियल कम कर दिया। रॉ मटेरियल कम करने की वजह से उसकी क्वालिटी में एक अलग बदलाव आने लग गया। उस क्वालिटी में बदलाव आने की वजह से उसके पास आने वाले ग्राहकों में असंतुष्टि, अनसेटिस्फैक्शन डेवलप हुआ एंड धीरे 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 उसका बिजनेस कम होने लग गया। 3 to 6 months के बीच में उसका बिजनेस पूरी तरह डाउन हो गया। लॉट ऑफ पीपल हु विजिटेड हिम प्रीवियसली वर नॉट विजिटिंग हिम नाउ। और एक दिन फिर अपने बेटे को उसने बोला कि बेटा तुमने सही कहा था, रिसेशन आने वाला है, आ गया रिसेशन। ये पावर ऑफ सजेशन है। ये रिसेशन नहीं था बल्कि उसके खुद के लिए हुए डिसीजंस का नतीजा था, जिसे वो रिसेशन मान के चल रहा था और सजेशन उसने अपने बेटे से लिया था। दूसरी कहानी, बम्बल बी आपने सुना होगा। आपको ये फोटो में बम्बल बी दिखाई देगी। बम्बल बी का अगर थर्मोडायनेमिक शेप अगर आप देखेंगे फिजिक्स के लॉज के तहत, तो इस शेप का प्राणी कभी उड़ नहीं सकता। इट कैन नेवर फ्लाई। Bumblebee has a shape which defies the rules of thermodynamics. But मजे की बात यह है कि Bumblebee फिजिक्स नहीं जानता। Bumblebee does not understand the thermodynamics laws. It understands that it has to fly in order to survive. It has to fly in order to save itself from uh, the species that can kill him, that can attack him. So Bumblebee अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए उड़ता है, बिकॉज बम्बलबी डज नॉट टेक सजेशंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स। कई बार हमारे लिए सजेशंस अंदर से भी आते, बाहर से भी आते। अंदर इनर वॉइस भी सजेस्ट करता है, बाहर से भी वॉइसेस आती है। एज लॉन्ग एज यू डू नॉट शो एनी willingness to listen to those voices and focus on what you are doing, I am sure you will win the game in which you are playing. तो बम्बल भी बनिए, वो वड़ा पाव वाला मत बनिए जिसने सजेशन के तहत अपने बिजनेस को खराब कर लिया। फोकस कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए अपनी खुद की एबिलिटीज़ में, आपके डिसाइड किए हुए बिजनेस मॉडल में या जो भी काम आप कर रहे हो, और आगे बढ़िए। और कहानियाँ लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए कॉर्पोरेट टेल्स को, हम जल्दी वापस आएंगे।